जी, आप मेरे प्यार और आप ही मेरे भगवान हैं। हमारी सारी खुशी तो आपके चरणों में है स्वामी जी। इसीलिए तो मुझे हमेशा तुम्हारे ऊपर गर्व है कि जब से तुमने मेरे जीवन में कदम रखा है, मुझे एक पत्नी के रूप में ये समझो कि मुझे एक देवी का मिल गई है, जो कि जब तक आप मेरे जीवन में जब से आई हो, मेरे जीवन में और मेरे घर पे चार चांद लग गया। स्वामी जी, हर नारी का परम कर्तव्य है कि अपने प्यारे पति परमेश्वर को हमेशा खुश रखे। स्वामी जी, आपकी खुशी में हमारी सारी जीवन की खुशी है। लेकिन बेटे विजय, तुम्हारे कॉलेज के क्या समाचार है बेटे? तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? पापा, मेरे कॉलेज के समाचार बहुत ही अच्छे हैं और मेरी पढ़ाई आपके आशीर्वाद से बहुत ही क्यों नहीं बेटी? लेकिन पापा, आप और मम्मी बात कीजिए, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। ठीक है बेटी, इसलिए आप कॉलेज अपने टाइम से निकलो। ठीक है? ठीक है पापा। स्वामी जी, आज वैसे भी मैं अपने बंगले पर नहीं आ पाता, लेकिन आज एक बहुत ही खुशी की बात हुई, जो कि मैं उसी खुशखबरी को बताने के लिए अपने बंगले पर उपस्थित हुआ। वो कौन सी बात है स्वामी जी? आज राजमहलों में राजमाता ने एक सुंदर कुंवर को जन्म दिया है और इसी खुशी में भरी राज दरबार से मुझे अपने बंगले पर आने का। राजकुमारी जी की कोख से सुंदर कुंवर का जन्म हुआ है। क्यों नहीं? ये तो बहुत खुशी की बात है स्वामी जी। क्यों नहीं प्रिय? और आज उसी खुशी में सम्राट ने मुझे एक कटारी, शाही कटारी गिफ्ट के रूप में दिया है। हर खूबसूरत चीज बहुत ही खतरनाक होती, क्योंकि ये शाही कटारी जहर की बुझाई हुई कटारी है। अगर किसी भी शख्स के जिस्म में एक बार उसके ब्लड से स्पर्श हो जाए तो उसे कोई भी बचा नहीं सकता है। जहर से बुताई हुई है, इतनी खतरनाक कटारी है। इसे आपकी रक्षा के लिए दिया है। जी प्रिय महाराज, और इसे आप सुरक्षित रखना। ठीक है? ठीक है स्वामी जी, इसको मैं अपनी जान से ज्यादा संभाल के रखूंगी। क्यों नहीं प्रिय? स्वामी जी, क्या बात है? एक बात मैं भी आपसे, स्वामी जी, जैसे कोई आ रहा है। क्या कहा आपने? बंगले की तरफ कोई है? हाँ, कोई आ रहा है, लेकिन इस वक्त अरे भाभी जी, पाला गो। खुश रहो देवर जी, खुश रहो। आज अचानक दरवाजे से झांक कर वापस लौट गया, इसलिए मैं समझ के कोई आ रहा है। अरे भाभी, मैं झांक के वापस चला गया, मैंने सोचा कहीं कोई कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए मैं पीछे हट गया। आप ही आते हैं तो हमेशा मजाक ही करते हैं। भाभी, आप दोनों की मुझे याद आ रही थी और मैं मिलने के लिए बेचैन हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा आज भैया भाभी से बंगले पर चलकर जरूर मिलूंगा। ये तो बहुत खुशी की बात है। अभी अभी स्वामी जी भी बंगले पर आ रहे हैं और अचानक आप भी आ गए। अब आप दोनों दोस्त मिलकर बातें कीजिए। वैसे एक बात है, आपकी और स्वामी जी की, देवर जी, आपकी और स्वामी जी की दोस्ती की चर्चा पूरे नैनागढ़ राज में। क्यों नहीं भाभी? मैं भगवान से यही दुआ करती हूँ कि अरे हम दोनों तो जिस्म एक जान है, इसीलिए मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी और स्वामी जी की दोस्ती हमेशा ऐसे भगवान बरकरार रखे। क्यों नहीं भाभी? अच्छा, आप लोग बातें कीजिए, मैं आपके लिए नाश्ता का इंतजाम करके जाओ भाभी, आज बगैर तुम्हारे हाथ का नाश्ता किए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। मेरे लिए जल्दी से नाश्ता ले। तो बगैर आपको नाश्ता कराए मैं जाने भी नहीं दूंगी। अरे तो भाभी जल्दी नाश्ता लेकर। ठीक है, आप दोनों मेरे दोस्त, आखिर बात क्या है? अभी हम अपने बंगले पर पहुंचे, अपनी पत्नी सुनैना से बात ही कर रहे थे, जो कि आप मेरे बंगले पर आए हो। आखिर बात क्या है यार? मेरे दोस्त के बचन, इस वक्त हम आपके पास एक मशवरा करने आए हैं। अगर हमारी बात को मान लोगे तो वाकई हम दोनों की जिंदगी में चार चांद लग जाए। दोस्त वही अच्छा होता है जो अपने दोस्त को एक नेक सलाह दे। पूछो आखिर कैसा मशवरा करना चाहते हो तुम?
तो जरा गौर कर हमारी बात को सुन। और दोस्त कृपा चंद इस समय और कर लो कहना, कि दोस्त कृपा चंद इस समय कर लो कहना मान, और मौज करे मिलकर हम दोनों और हो और मौज करे मिलकर हम दोनों और हो पूरा मेरे दोस्त, अगर आप इस वक्त मेरी बात को मानकर मेरा साथ दे दो तो वाकई हम दोनों की किस्मत बदल जाएगी। मेरे दोस्त तो समझ न पाया दोस्त मैंने क्या दिल में अरमान, समझ न पाया दोस्त मैंने क्या दिल में अरमान, और कैसे राज करेंगे मिलकर करिए सापो। मेरे दोस्त आखिर क्या बात क्या है और कैसे हम लोग राज्य में मिलकर राज्य करेंगे, आखिर बात कहना। यानी कि साफ शब्दों में जानना चाहते हो कि हमारा मकसद क्या है और तुमको करना क्या है। और अगर मान लो तो कहना हमारा, कि अगर मान लो तो कहना हमारा, और बड़े चैन से कटे जीवन सारा, और बड़े चैन से कटे जीवन सारा। कि खेलूं मौत का खेल और चल कर महल में, कि खेलूं मौत का खेल और चल कर महल में, और मिटा दो कुंवर को ये अरमा, और मिटा दो कुंवर को ये अरमा। मेरे दोस्त, अगर आप मेरी बात को मानकर उस सपोले कुंवर को मौत के घाट उतार दो तो हम दोनों की किस्मत का पासा पलट जाएगा। मेरे दोस्त क्या मकसद है? और लगता है कल तेरी बौरा गई है, लगता है कल तेरी बौरा गई है, और लालच तुझे यार भरमा रही है।
भरमा रही है और खाकर नमक जिसका तुम जी रहे हो, खाकर नमक जिसका तुम जी रहे हो और उसी संग दगा की नशा छा रही है। मत सिंह, तुम मेरे दोस्त हो और इसलिए मैं कह रहा हूं कि अपने आंख ठिकाने पर करो और कुंवर को इस दुनिया से मिटाने की बात मेरे दोस्त कृपा चंद, वाकई तुम्हारे सर पर वफादारी का जुनून सवार है, वफादारी का जुनून चढ़ा है, इसलिए मेरी बात तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है। जरा समझने की कोशिश करो कि बात मानो मेरी दोस्त मनीष घड़ी, बात मानो कि बात मानो मेरी दोस्त मनीष घड़ी, ऐसा मौका दोबारा नहीं आएगा। कुंवर जिंदा रहा कर्ज संसार में, गुलामी करते ही जीवन गुजर जाएगा। मेरे दोस्त कृपा चंद, अगर वो कुंवर इस सियासत नगर की धरती पर जिंदा रहा तो हम दोनों गुलाम के गुलाम ही रह जाएंगे। मेरे दोस्त, इसलिए मेरी बात अपने दिल के अंदर सुनो कि मैं तुमसे कहना क्या चाहता हूँ। बोलो मेरे दोस्त, क्या कहना चाहते हो? रोक लो क़यामत से गेट खड़ी, बचे जुबान, रोक लो क़यामत से गेट खड़ी, दिल में कोई सोचे से तुम लाना नहीं, भूल जाऊंगा वरना मैं ये दोस्ती इस जहां में मिलेगा ठिकाना नहीं। कि कृपा चंद तुम मुझको समझे नहीं, कृपा चंद तुम मुझको, कि कृपा चंद तुम मुझको समझे नहीं, दोस्ती को मेरी आज ठुकरा रहे, होगा अंजाम इसका और बहुत ही बुरा। चुप बगावत मेरी, तो खर्चा हो क़यामत तो जाओ चले, खैर चाहो क़यामत तो जाओ चले, शक्ल अपनी दोबारा दिखाना नहीं, दोस्त ऐसा मुझे है गवारा नहीं, वरना तुमको जहां में ठिकाना नहीं। नाम मेरा क़यामत है सुनकर और कर कि नाम मेरा क़यामत है सुनकर और कर, नैनगढ़ में क़यामत में बरसाऊंगा। दोस्ती होती क्या दुश्मनी है, सुनो बात ही चल। कृपा चंद, मैं जा तो रहा हूं लेकिन तुमने मेरी दोस्ती को ठुकरा कर अपने कुंडली में राहु का प्रवेश कर लिया है। एक दोस्त की दुश्मनी क्या होती है बहुत जल्द तुमको मैं दिखाऊंगा। जाओ जाओ क़यामत से दूर हो जाओ मेरी नजर से। देवर जी,
अरे मैं तो आपके लिए नाश्ता लाने के लिए गई और आप बात करती थी जल्दी चले जा रहे हैं। बगैर नाश्ता किए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आइए पहले। अरे हाँ भाभी, बगैर आपके हाथ का नाश्ता किए तो मैं यहाँ से जाने वालों में से नहीं हूँ। मैं आपका इंतजार कर जब रहा कभी हूँ। भी आते हैं आपको प्यार से नाश्ता कराते हैं। क्यों नहीं भाभी? उसके बाद आप जाते हैं। नाश्ता- आज आप ऐसे चले जा रहे हैं। नहीं भाभी, पहले नाश्ता कर लीजिए। बगैर आपके हाथ का नाश्ता किए मैं नहीं जाऊंगा। रामबली आओ, नाश्ता करते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से। ऐसे क्या जल्दी होगा? अच्छा अच्छा। कहा आए हो कहा चौराहे भरे ले स्वामी जी, नाश्ता है कहा हम भर ले आपके दोस्त भी आ जाते हैं तो काफी अच्छा मजाक करते हैं। भाभी, अब हम दोनों ने नाश्ता कर लिया। अब हम, अरे आपके साथ में अपने नौकर ये अरे बस भाभी, अब फिर आऊंगा तो फिर नाश्ता होगा। अब मैंने कर लिया, अब थोड़ा जल्दी है, मैं जा रहा हूँ। अरे और ले लो। अरे नहीं भाभी, बस बहुत हो गया। अबे कुछ चौराहे हो कहा आया और भर लियो। चलो रास्ता पे भाभी, मैं जा रहा हूँ। खुदा ने चाहा तो हमारी आप सबसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। आओ खुदा ने चाहा तो मुलाकात हो। आओ, बिस्मिल्लाह। पालागू भाभी। खुश रहो खुश रहो। रामबली आराम से खाओ और ले लो, रास्ते में खाते हुए चले जाना, ठीक है? यह आपके राज के सिपाही ये रामबली तो बहुत भूखड़ दिखाई देता है। जब भी आता है बगले पर खाता भी और लेकर भी जाता है। स्वामी जी, आपके दोस्त की और आपकी दोस्ती पूरे नैनागढ़ राज्य में हर जगह पर चर्चा है। लेकिन स्वामी जी, आप बंगले पर नहीं आते तो आपके बगैर मैं भी अधूरी अधूरी सी रहती हूँ। बेटा विजय अभी कॉलेज चला जाता है, मैं बंगले में अकेली रह जाती हूँ। आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता। आप यहाँ की सीमा बॉर्डर से बंगले पर आने का नाम ही नहीं लेते। स्वामी जी, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, तुझ संग प्रीत लगाई सजना। स्वामी जी, हमका लागत बा धीरे धीरे आसमाने चढ़ जाइए। नहीं मास्टर प्यार के तुझ संग प्रीत लगाई सजना, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, सजना हो सजना, सजना हो। हाय बेदर्दी, हाय बेदर्दी, तुझ संग प्रीति लगाई सजना, सजना, सजना। आजा मेरी हाथों में मेहंदी लगा दो। गोरी गोरी बाहों
बाहों में कंगना पिन्हा दो। काली घटाओं का कजरा लगा दो, पेहवारी सजना सजना सजना। अपनी बेटी मोहिनी, आज संडे है और संडे की छुट्टी में क्या मालूम महल में भी नहीं दिखाई दे रही, कहाँ है? स्वामी जी ये लो अपनी बेटी मोहिनी आ गई। और माँ प्रणाम। खुश रहो बेटी। पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है बेटी? बताती हूँ पिताजी। पिताजी मेरी इस घड़ी विनय करो सविता। पिताजी मेरी इस घड़ी विनय करो स्वीकार। हो इजाजत आपकी खेलन जाऊं। हो इजाजत आपकी खेलन जाऊं। हाँ पिताजी मैं शिकार खेलना चाहती हूँ। मेरी लाडली है, मुझे तुम पर बड़ा ही मेरी लाडली है, मुझे तुम पर बड़ा ही ना देता इजाजत मैं तुम्हें खेलन जाऊं। देता इजाजत मैं तुम्हें खेलन जाऊं। माँ स्वामी जी दिल में जरा कुछ तो करे विचार। स्वामी जी दिल में जरा कुछ तो करे विचार। और बेटी है बेटा नहीं करेगी क्या स्वीकार। बेटी है बेटा नहीं करेगी क्या स्वीकार। स्वामी जी कभी सोचा है कि मोहिनी अपनी बेटी है, कोई बेटा तो है नहीं जो कि इजाजत देती है आप शिकार खेलने की? माँ मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी फिर।
क्यों? पिताजी इनको बताओ कि मैं अब सयानी हो गई हूँ। प्रिय ओह, मोहिनी अब सयानी हो गई है हाँ माँ। और इसकी रगों में शाही खून है और शाही खून इतना खतरनाक नहीं होता। शाही खून होता है। प्रिय स्वामी जी, अपनी बेटी मोहिनी अब सयानी हो गई है हाँ पिताजी। और हम इसे इजाजत दे रहे हैं। ये जाएगी शिकार खेल के, शाम तक वापस आ जाएगी। ठीक है स्वामी जी, अब तो इजाजत दे ही दिए हैं तो ठीक है बेटी मोहिनी, आप जा सकती हैं। ठीक है माँ। बेटी एक बात को ध्यान रखना कौन सी बात? कि सूर्यास्त होने से पहले राजमहल वापस आ जाना। ठीक है पिताजी, मैं शाम होने से पहले राजमहल वापस आ जाऊंगी। बहुत अच्छा बेटी। ठीक है पिताजी, मैं चलती हूँ। जाइए बेटी। ये स्वामी जी, इसी खुशी में एक और भी खुशी शामिल है। आप आज क्यों इतनी नहीं? बड़ी खुशी की बात कि बेटी के बाद काफी दिन के बाद मेरी कोख से एक बेटे का जन्म हुआ हाँ प्रिय, और कितना सुंदर है अपना बेटा। क्यों नहीं? इसलिए आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्रिय, इसी बात को तो लेकर हमें भी बहुत खुशी है कि आपकी कोख से एक बेटे का जन्म हुआ और हमें महान खुशी हुई कि कम से कम भगवान ने मुझे एक नैनागढ़ राज का वारिस दिया है। तो सुनिए स्वामी जी कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। स्वामी जी स्वर्ग मेरी विनती सुनिए, स्वामी जी स्वर्ग स्वामी जी स्वर्ग मेरी विनती सुनिए, स्वामी जी ईश्वर मेरी विनती सुनी, खुशियों से झोली है ये मेरी भरी खुशियों। राजगुरु को बुलवाई कर नामाकरण करवाइए, ए गरीबों में स्वामी जी सारा धनी बंटवाइए। कि राजगुरु को बुलवाई कर नामाकरण करवाइए, ए गरीबों में स्वामी जी सारा धनी बंटवाइए। ईश्वर ने मेरी विनती ये स्वामी सुनी, ईश्वर ने मेरी विनती ये स्वामी सुनी, ईश्वर ने मेरी विनती ये स्वामी सुनी, खुशियों से झोली मेरी हाय ये भरी। हाँ स्वामी जी, क्यों नहीं प्रिय? प्रिय स्वामी जी, प्राणी प्यारी तुम्हीं से हमारी स्वामी जी, प्राणी प्यारी। प्राणी प्यारी तुम्हीं से हमारी खुशी, प्राणी प्यारी तुम्हीं से हमारी खुशी।
नामकरण कराऊंगा, सारा धन रैयत में प्यारी अन्नदान करवाऊंगा, महलों में गूंजेगी अब कुंवर की हंसी, चिंता ना करें, हम सारा महल सजवाऊंगा और गरीबों में अन्नदान व वस्त्र सभी लुटवाऊंगा प्रिय। बस स्वामी जी कितना अच्छा है अपना बेटा। क्यों नहीं प्रिय, और भगवान ने मेरी हर फरियाद को सुन के दरबारी मेरे पास आओ, तुम जाओ रियासत की तरफ और पूरे राज्य में मुनादी करा दो कि आज के 5वें दिन महाराज के बेटे का नामकरण होगा और सभी प्रजा में आमंत्रित किया जाता है कि समय से राजमहल में उपस्थित हो जाए। महाराज इस खुशी में अन्नदान व वस्त्र, रुपए, धन दौलत सभी लुटाएंगे। जैसे आपकी आज्ञा महाराज, हम इसी वक्त जा रहे, पूरे नगर में ऐलान कर दे रहे। बहुत अच्छा प्रिय, स्वामी जी आज हम लोग राजमहल चलते हैं। हाँ स्वामी जी, लेकिन कहीं नहीं बेटे के लिए जू 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 यशोदा कनंद लाला ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला। नैनागढ़ राज्य के एक छोटे से गांव चंदनपुर के हमारे ठाकुर लमरदार समर सिंह, हम उनका इंतजार करते हैं। आएंगे तो बताएंगे कहाँ जाना है। सिपाही महाबली, जैसा कि तुम सब जानते हो कि मैं इस नैनागढ़ रियासत के चंदनपुर गांव के जमींदार धर्म सिंह का एकलौता बेटा, मेरा नाम बाबू समर सिंह है और इस पूरे चंदनपुर गांव में किसी की मजाल नहीं जो कि मुझसे नजरें मिलाने की साहस रखे। महाबली, सिपाही महाबली, जैसा कि तुम ये भी जानते हो कि जंगलों में शिकार करना
हसीनाओं से प्यार करना होगा। यही हमारा शौक है। जो चीज बाबू समर सिंह को पसंद आ जाती है, या तो मैं उसे छीन लेता हूँ या फिर उसे बर्बाद कर देता हूँ। होगा, सही है। सिपाही महाबली, अरे तो निकलता हूँ जिधर से मैं, उधर भूचाल आता है। इस जमीन की क्या बात, ये आसमान कांप जाता है। सिपाही महाबली, हाँ बता। जब तलक है जिंदगी, जब तलक है जिंदगी, मैं जीऊंगा तो शान से, और जिद करेगा कर कोई तो मार दूंगा। सिपाही महाबली, हाँ, जैसा कि तुम जानते हो कि आज हमने कई दिन हुए शिकार नहीं खेला है, और आज हम नैना करके पूर्वी जंगल की तरफ चलेंगे शिकार के लिए, और तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। चलो शिकार खेला जाए। सिपाही महाबली, सिपाही महाबली, हाथों में शमशीर, हाथों में शमशीर और नजरों में तीर रखता हूँ। हाथों में शमशीर और नजरों में तीर रखता हूँ। जो मुझसे आकर टकराए उसे मैं चीर के रखता हूँ। सिपाही महाबली, चलो चलते हैं शिकार चलो इसी वक्त हम नैनागढ़ के पूर्वी जंगल की तरफ शिकार के लिए प्रस्थान करते हैं। चलो चलते हैं। आओ इसी वक्त हम शिकार के लिए चलते हैं। रामबली, कहाँ रह जाते हो यार, जल्दी आओ। नमस्ते। नमस्ते। कहाँ चल रही हो? कॉलेज नहीं चलना क्या? आज पढ़ाई आएगा। फिर आज छुट्टी है। हम जानी छुट्टी आया। तुम तो रोज ही बनाते हो कुछ छुट्टी रहे। नहीं, हम जानी छुट्टी आया, वही तो हम कहा चलो आओ हम लोग कॉलेज चलते हैं। वो देखो सामने कॉलेज कॉलेज। भैया, आधे लड़के जा रहे हैं, कहे कुछ लड़के जा रहे हैं हाँ, और कुछ लड़के वापस लौट रहे हैं। तुम्हें चलना है कि नहीं? हैं? मैं चल रहा हूँ, अगर आना होगा तो मेरे पीछे। चलो फिर जल्दी। आओ चलते हैं, लेकिन कुछ कहते हुए चलिए। और कांधे बाल दुखिया हरवा, कांधे बाल दुखिया, कांधे बाल दुखिया हरवा, चला जवानी सिपहिया हमरो केवरा किसान बलमा सिपहिया हमरो केवरा किसान। कांधे बाल दुखिया हरवा, कांधे बाल दुखिया, कांधे बाल दुखिया हरवा, छेला जवानी रे बलमा सिपहिया हमरो केवरा किसान रे बलमा सिपहिया हमरो। सैया जी के माथे टोपी, देवा
माच महिया रे तुम्हारा किसान रे खुशबू कहिए दीदी। वो देखो संगल सामने है। हाँ और चलते हैं। क्या बात है? ऐसे चलोगी? फिर कुछ कहते हुए चलो। सच्ची? सच्ची। आओ फिर। ए खुशबू क्या? तेरी बंजारा रसिया देखे हो कब